कई लोगों को स्टेयरिंग ओसीडी होता है। स्टेयरिंग ओसीडी क्या है, आज मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। स्टेयरिंग ओसीडी में इंसान को लगता है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति को, चाहे अपने लव्ड वंस को, चाहे बाहर के स्ट्रेंजर्स को, या किसी भी इंसान को गलत नज़र से देख रहे हैं। दे आर स्टेयरिंग एट द अदर पर्सनस प्राइवेट पार्ट या जेनाइटल्स, दूसरे के गुप्तांग को, जिनके प्राइवेट पार्ट्स को देख रहे हैं, और ये बहुत गलत बात है। इससे उनको बहुत डर लगता है और बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि मैं सबसे गंदा आदमी उस दुनिया का, मैंने कैसे देख लिया दूसरे के प्राइवेट पार्ट को, ये बहुत बड़ा पाप कर दिया मैंने। हो सकता है इसके सेकेंडरी आपको थॉट्स भी आए कि अब मुझे भगवान पाप देंगे और ये सब होगा, ब्ला 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 ब्ला। नाउ ऑफ कोर्स ये थॉट बड़ा परेशान करने वाला है, क्योंकि आप अच्छे आदमी हो, आप अच्छे इंसान हो, यू आर अ गुड पर्सन, व्हाई वुड यू स्टेयर एट समबडीज प्राइवेट पार्ट। यही चीज आपको ओसीडी क्रिएट कर रही है एक्चुअली। आप करते क्या हो, इसके बाद ये थॉट आने के बाद आप और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो कि अरे मैं देख तो नहीं रहा हूँ उनके प्राइवेट पार्ट्स पे, कहीं उनको पता ना चल जाए। तो या तो आप बाहर जाना ही अवॉइड कर देते हो पब्लिक में, या आप नीचे देख के बात करते हो, या आपका आई कांटेक्ट बहुत अजीब सा हो जाता है, समथिंग ऑन द रॉन्ग साइड विच मेक्स यू लुक वियर्ड। आपका तरीका लोगों से बात करने का ही अजीब हो जाता है, वियर्ड हो जाता है, राइट। यही चीज़ आपके साथ हो रही है और यही गलती है आपकी। आज मुझे एक व्यक्ति मिले जिनको स्टेयरिंग ओसीडी था, तो उन्हीं की एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उनको 20 साल से स्टेयरिंग ओसीडी है। उनको लगता है कि मैं लोगों के प्राइवेट पार्ट्स पे देख रहा हूँ, जैसे कि किसी के फीमेल के ब्रेस्ट एरिया पे देख रहा हूँ, या किसी मेल के जेनाइटल एरिया पे देख रहा हूँ, तो ही स्टार्ट्स अवॉइडिंग। ओके, नीचे देख के चलते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, ऐसा तरीके से। अब मैंने उनसे एक बहुत सिंपल सवाल पूछा, और मैं यही सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूँ अगर आपको स्टेयरिंग ओसीडी है, कि कितने भी साल से आपको ओसीडी है। जैसे उनको 20 साल से था। मैंने कहा कि आपको 20 साल में क्या 20 लोगों ने भी बोला कि आप मेरे प्राइवेट पार्ट पे देख क्यों रहे हो? ही सेड नहीं सर। मैंने कहा एक बार भी अगर कोई किसी के प्राइवेट पार्ट पे देखता है, तो हम हर रोज न्यूज़ में देखते हैं, अपने आसपास सुनते हैं कि एक बदमाश ने किसी को गंदी नज़र से देखा और उसको पकड़ लिया पुलिस ने, या उसको पीट दिया पब्लिक ने, या कुछ ऐसा, राइट। हम ये चीज़ें देखते हैं आमतौर पर। तो मैंने कहा अगर आप सच में किसी के प्राइवेट पार्ट पे देख रहे हो पिछले 20 साल से, तो क्या आपको लगता है लोग बेवकूफ़ हैं कि आपको पिन पॉइंट नहीं कर रहे हैं? या क्या वो आपसे डरते हैं? या आप बहुत बड़े बदमाश हो कि आपसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, या आप अबव द लॉ हो? तो उन्होंने कहा नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आप ये समझिए कि आप जिनको स्टेयरिंग ओसीडी है, आप लोगों के प्राइवेट पार्ट पे परवर्ट तरीके से नहीं देख रहे हो। इट्स नॉट परवर्जन, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप गंदी नजरों से देख रहे हो, आप नॉर्मल देख रहे हो। ये आपका बिलीफ सिस्टम है, इंटरनल वॉइस है ओसीडी की, जो आपको बोल रही है कि तुमने गलत देखा है लोगों को, तुमने उसके चेस्ट पे देखा, तुमने उसके प्राइवेट पार्ट पे देखा, तुमने उसके जेनिटल एरिया पे देखा, तुमने उसको सेक्सुअल तरीके से देखा। ये आपकी इंटरनल स्टोरी है, ये असली में नहीं हो रही है। असली में होती तो कोई ना कोई आपको पिन पॉइंट करता, कोई एविडेंस ही नहीं है इसका। तो सीबीटी कहती है जब कोई एविडेंस नहीं है तो माने किस बेसिस पे? विच मीन्स बिलीफ सिस्टम की गड़बड़ी है, निगाहों की नहीं। निगाहों को दोष ना दीजिए, अपनी आईसाइट को दोष नहीं दीजिए। सिंपली आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, और कोई भी इंसान फिजियोलॉजिकली स्पीकिंग, बायोलॉजिकली स्पीकिंग, कि जब आप किसी को देखते हो तो आप एक पर्टिकुलर पार्ट पे नहीं देखते हो। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो क्या आप मेरी आंखों में ही देख रहे हो? नहीं, कभी आप मेरे बालों को देख रहे हो, कभी शर्ट को देख रहे हो, कभी बियर्ड को देख रहे हो, कभी चश्मे को, बहुत जगह निगाहें जाती, कभी हाथ को देख रहे हो, राइट। ऐसे ही आप दूसरों को भी नॉर्मल तरीके से देख रहे हो, लेकिन आप कॉशियस हो जाते हो कि अरे मैंने कहाँ देख लिया। अगर इतना ही गंदी नज़र होती आपकी, तो क्या लोग आपको पिन पॉइंट नहीं करते? सोचिएगा ज़रूर। और अगर आप इससे जूझ रहे हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिए, एंड आई विल हेल्प यू टू गेट ओवर योर स्टेयरिंग ओसीडी थ्रू मैनी मेथड्स। एक मेथड नहीं, हज़ारों मेथड्स हैं इससे ठीक होने के। कॉन्फिडेंट रहिए, बिलीफ सिस्टम की दिक्कत है, निगाहों की नहीं, इसको याद रखिए, एंड मूव फॉरवर्ड। डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक। और बहुत परेशान हो तो ट्रीटमेंट ज़रूर लेना, क्योंकि और कितने साल गुजारोगे इस ट्रीटमेंट के बिना, इस तकलीफ और सफरिंग में। ऑल द बेस्ट with your recovery, and keep watching me for more content on anxiety and OCD thoughts.